हे एवरीवन, ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल आउट हो चुका है, जो कि AACCC की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको कैसे डाउनलोड करिएगा, खुद कैसे आप देख सकते हैं, तो आप जाइएगा AACCC की वेबसाइट पे। वहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पर आप जब क्लिक करिएगा तो आपको ऐसे खुलेगा, कुछ ऐसे बुलेटिन खुलेगा। इसमें आप जाइएगा यूजी काउंसलिंग पे, यूजी पे क्लिक करिएगा। जब यूजी पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पर आपको नोटिस हो रहा है। जब इस पर आप क्लिक करिएगा काउंसलिंग शेड्यूल पे, फिर आप देखिएगा बाद यह पेज ओपन होगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर से डाउनलोड करिएगा। जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो शेड्यूल आपके फ़ोन में यह ओपन हो जाएगा। अब चलिए शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि किस डेट को कौन से क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या कब चॉइस फिलिंग होगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा। सारी बातों को मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले इस पर जारी हुआ है तो सब राउंड का आ गया है कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जो भी मॉपअप राउंड है उनका भी शेड्यूल आ चुका है। सारे राउंड का शेड्यूल आ चुका है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डेट्स हैं, सबके बारे में बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट जो भी पेमेंट करना है सब होगा। तो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है कि 26 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। यानी कि आपको लगभग 4 दिन का टाइम मिल रहा है सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और इसी के साथ साथ ही आपका चॉइस फिलिंग भी हो जाएगा। उसके बाद आप चॉइस फिल कर लीजिएगा तो लॉक कर दीजिएगा। इसके बाद स्टार्ट होगा एडमिशन का, सीट अलॉट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, जो बच्चे चॉइस फिलिंग कर दिए हैं उनको अब सीट धीरे धीरे कॉलेज एक्सेप्ट करेगा, और जिनको जो कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज 4 सितंबर को उनको पता चल जाएगा। एक बुलेटिन आएगा वेबसाइट पे, और 4 सितंबर को पता चल जाएगा कि उनको कौन सा कॉलेज मिला है। इसके बाद क्या करेंगे वो लोग कि उन लोग जाएंगे अपने जियो कॉलेज में उनको मिला, जो इंस्टीट्यूट उनको अलॉट किया गया है। 5 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के बीच में जा कर के आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। और उसके बाद अगर आपको अपग्रेड कराना हो तो कॉलेज में बात कर सकते हैं कि अपग्रेड करना है, तो कॉलेज वाले अपग्रेड कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, जब एडमिशन आप ले लीजिएगा, इसके बाद क्या होगा तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। वो AACCC या फिर देखिए AACCC आयुष के लिए करता है डाटा वेरिफिकेशन 13 सितंबर से 14 सितंबर, यानी कि 2 दिन मिला है आपको डाटा वेरिफिकेशन के लिए। सेम प्रोसेस वही है। आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आइएगा। सेकेंड राउंड में क्या होगा, 17 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने का। इसके बाद होगा कि आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद से 23 सितंबर और 24 सितंबर 2 दिन मिल रहा है आपको सीट प्रोसेसिंग में लगेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वहीं होगा। इसके बाद से रिजल्ट का डेट आएगा 25 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा 26 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा सेकेंड राउंड का। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट का डाटा जो भी वेरिफिकेशन है उसको होगा वेरिफिकेशन, हमको लग रहा है 4 से लेकर के 5 अक्टूबर तक 2 दिन में वेरिफिकेशन हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए 10 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक क्या होगा, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का मिला है आपको टाइम 11 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक, यानी कि लगभग 2 दिन का टाइम मिला है। इसके बाद से 14 अक्टूबर को मिला है आपका सीट प्रोसेसिंग, जो भी हो अलॉटमेंट प्रोसेसिंग होगा। रिजल्ट आएगा 16 अक्टूबर को। उसके बाद से आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। 17 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक आप एडमिशन लीजिएगा। डाटा वेरिफिकेशन आपका जो भी है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारी होगा 2 दिन के अंदर में। 25 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आप डाटा वेरिफिकेशन कर पाइएगा। इसके आगे भी देखिएगा आप, तो यहीं देखिए प्रोसेस दिख रहा है, जो भी प्रोसेस है सबका डेट वही अब लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन कब होने वाला है 30 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक। ये हो गया एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का बात है यहाँ पर। फिर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 1 और राउंड 2 दो होता है। ये आप देख सकते हैं सब यहाँ पे है। PDF आप NCSM के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर मैसेज करके पता कर सकते हैं। और आपको और काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मेरे से बात कर सकते हैं आप मेरे नंबर से पे, और काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये काउंसलिंग प्रोसेस में ज़्यादा स्टेप नहीं है, मतलब 7-8 स्टेप होते हैं जो आपको ध्यान रखना होता है कि क्या क्या करना होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगा। अभी आपको मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन की कौन से कैटेगरी को कितना रजिस्ट्रेशन पेमेंट करना होता है, कितना सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करना होता है, किन गवर्नमेंट एडेड को कितना पेमेंट करना होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज वाले को कितना पेमेंट करना होगा, अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हो गया कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। सेकेंड स्टेप होता है कि आपको चॉइस फिलिंग करना होता है और लॉक करना होता है। इसमें क्या होता है,
ये प्रोसेस जो ये 2 स्टेप है एक आप सेल्फ करिएगा, खुद करिएगा। पर जो ये तीसरा प्रोसेस है, ये तीसरा प्रोसेस गवर्नमेंट करती है। क्या होगी, सीट का प्रोसेसिंग होता है तीसरा प्रोसेस। 4 नंबर प्रोसेस पे क्या होता है कि आपको रिजल्ट आएगा आपका, कि जो भी आप कॉलेज चूज़ किया है, आपको कॉलेज कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि 5 में आता है कि आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होता है। इसके बाद 6 नंबर पे स्टेप पे आता है कि आपको एडमिशन तो मिल गया, उसके बाद डाटा जितना भी कैंडिडेट है उसका डाटा वेरिफिकेशन करना होता है। उसके लिए 2 दिन का टाइम मिलता है, तो आप डाटा वेरिफिकेशन 6 नंबर आप समझ गए होंगे कि जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा फर्स्ट स्टेप में, चॉइस फिलिंग सेकेंड स्टेप में, अलॉटमेंट प्रोसेस होता है थर्ड स्टेप में, उसके बाद से रिजल्ट पब्लिश होगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज में जाकर के, डाटा वेरिफिकेशन होता है। तो ये पूरे 6 स्टेप होते हैं पूरे काउंसलिंग में। आप अगर ध्यान से करते हैं काउंसलिंग तो आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको काउंसलिंग करने में कोई भी इशू आ रहा है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा पेरेंट काउंसलिंग सर्विस आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि किनको कितना सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा, किनको कितना रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे कि किनको सिक्योरिटी अमाउंट कितना पे करना है और रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना पड़ना है। देखिए, जो भी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर ओबीसी में आप आते हैं तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में हैं तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुझे काउंसलिंग कराना है, तो आपको कोई भी कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी में आते हैं, आपको 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में। सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में बात करेंगे, वहीं प्रोसेस है कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए लगेगा आपको 20,000 रुपये लगेगा सिक्योरिटी अमाउंट। और आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो सभी बच्चों को देना पड़ेगा 50,000 रुपया काउंसलिंग कराने के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि यह रजिस्ट्रेशन अमाउंट कब रिफ़ंड होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे जो सिक्योरिटी अमाउंट है यह कब रिफ़ंड होता है। देखिए, सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा इसके लगभग 2 से 3 मंथ बाद, मतलब 4 मंथ के अंदर में आपका पैसा जिस अकाउंट से कटा था, आपका जिस अकाउंट से पैसा कटा था उसी अकाउंट में रिटर्न पैसा आ जाता है। इसीलिए आप जो भी बैंक का डिटेल फिल कर रहे हैं काउंसलिंग के टाइम अच्छा से फिल करिएगा, जो बैंक चल रहा हो वहीं आप फिल करिए। ऐसा नहीं कि आप जो बैंक बंद हो गया है उसको कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सिक्योरिटी अमाउंट आप खुद से पे करिए, कोई भी काउंसलर से मत पे कराइए। काउंसलर से आप काउंसलिंग करा लीजिए, पर आप पे करने के तब टाइम आए तो अपना अकाउंट से पे कराइए, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। आपका जो भी पैसा होगा जब रिटर्न होगा 4 महीना 5 महीने के बाद तो आपके अकाउंट में आएगा, नहीं तो काउंसलर के अकाउंट में आ जाएगा, वो बोलेगा नहीं आया है तो आप फंस जाइएगा। इसलिए ध्यान रखिए, आप हमेशा सिक्योरिटी अमाउंट का पेमेंट अपने अकाउंट से खुद कराइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि AA CCC के काउंसलिंग कराना और आपको कोई भी